कि छेद्य वेद्य लेख्य करना। क्षार क्या करता है? छेदन वेदन लेखन कर्म करता है। और त्रिदोष अग्निवाद, त्रिदोष सामक होता है और विशेष क्रिया उच्चारणा, विशेष क्रिया करने वाला होता है, इसलिए श्रेष्ठ का है। लेकिन इसके अगले अध्याय अग्निकर्म में आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा? अग्निकर्म को झाड़ से श्रेष्ठ कह दिया है। क्यों श्रेष्ठ का है? तददग्धानाम रोगानाम अपुनर्भावात्, क्योंकि जो रोग अग्निकर्म करने से ठीक होते हैं उनके वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जो रोग भैंसक, शस्त्र, क्षार इनसे साध्य नहीं होते हैं, उन रोगों को हम अग्निकर्म द्वारा साध्य कर सकते हैं। इसके अलावा अब अग्निकर्म प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले हमें जैसे मैंने बताया कि पेन मैनेजमेंट प्रोसेस है, तो इसके इंडिकेशन में जितने भी पेन होंगे, चाहे सियाटिक पेन है, सर्वाइकल पेन है, इसके अलावा जो है फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, इसमें हम अग्निकर्म का प्रयोग करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में देखेंगे तो जितने भी पित्त व्याधि, रक्तपित्त रोग और अतिसार, इसके अलावा जो है अश्वेत, जिसमें श्वेत नहीं करते हैं, तो उन सब में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कि बाल, वृद्ध, भीरू यानी डरपोक पेशेंट तो नहीं है, तो उनमें भी जो है अग्निकर्म को मना किया है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो है ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, दो ऐसी ऋतु है जिसमें अग्निकर्म को मना किया है आचार्य सुश्रुत ने। अब बात करेंगे अग्निकर्म प्रोसेस की। तो अग्निकर्म प्रोसेस में जो है हमें तीन चीज़ों जो आचार्य सुश्रुत ने त्रिविध कर्म बताए हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म, इन तीनों में हमें जो है विशेष ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि जो है पूर्व कर्म में जो है हमें जो है, क्योंकि अग्निकर्म जो है सर्जिकल प्रोसेस है, तो इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्लियर बताया है कि अगर सलाका जो हम गर्म कर रहे हैं, अगर सलाका क्या है जो है अच्छी तरह से गर्म नहीं है तो पुष्ट दग्ध हो सकता है, पुष्ट दग्ध हो सकता है। अगर जो है रोगी डर रहा है और वैद्य के हाथ अगर स्किल्ड नहीं है तो दुर्दग्ध होने के चांस होते हैं। इसके अलावा जो है अतिदग्ध हो सकता है, तो ये सारे, इसके अलावा जो है बर्निंग पेन हो सकता है और सेप्सिस के चांस हो सकते हैं। तो सारे कॉम्प्लिकेशन को ध्यान रख के, अग्निकर्म प्रोसीजर को ध्यान रख के और पश्चात कर्म को ध्यान रख के हमें जो है पूर्व कर्म में संभार संग्रह करना है। तो जो है इसके लिए हमने सलाका तैयार की है। इसके अलावा जो है एलोवेरा, हल्दी और जो है प्रक्षालन के लिए त्रिफला पात, या जो है आप एलोवेरा से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बात करेंगे प्रधान कर्म की। तो प्रधान कर्म के बारे में बताना चाहूँगा कि हम जो है रेड हॉट सलाका को जो है अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करते हैं। उससे पहले जो हमें मार्क कर देना है, जो पेन बेरिंग एरिया होगा वहाँ जो है हम मार्क कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पेशेंट को पेन हो रहा है, और उसके बाद जो है हम इसमें रेड हॉट सलाका लगाएंगे। अभी आपको लाइव डॉक्टर अमित और डॉक्टर रजत आपको दिखाएंगे कि लाइव किस तरह से जो है अग्निकर्म का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग करने के बाद जो है आचार्य सुश्रुत ने क्लियर बताया है, सम्यक दग्ध के लक्षण बताए हैं कि अलग अलग स्थान में त्वचा दग्ध में क्या होगा, मांस दग्ध में क्या होगा, शिरा स्नायु दग्ध में क्या होगा, अस्थि दग्ध में क्या होगा। तो सप्त प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच, ये जो है त्वक दग्ध के लक्षण उन्होंने बोले हैं आचार्य सुश्रुत ने। अगर मांस में दर्द होता है तो कपोतमर्णता, अल्पशब्दो वेदना, शुष्क संकोचित मृणता, ये मांस दग्ध के लक्षण होते हैं। शिरा स्नायु में जो है कर्कश, स्त्रीवण और संधि अस्थि में जो है रूप क्षरणता, तो ये सब लक्षण आचार्य सुश्रुत ने क्लियरली मेंशन किए हैं अग्निदग्ध के पर्सपेक्टिव में। तो इसके बाद जो है हम प्रधान कर्म करने के बाद जो है इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पश्चात कर्म में हमें ध्यान देना चाहिए। पश्चात कर्म में हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि जो है तीन चीज़ों का विशेष हम जो है इसमें ध्यान देंगे। पहली चीज़ कि जो है पेशेंट का जो व्रण है, तो पेशेंट के व्रण को जो है हमें सेप्सिस में कन्वर्ट नहीं करना है, डिसइंफेक्ट, उस पर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब उसे जो है पेशेंट को जो है पानी से या अदर फॉरेन पार्टिकल से हमें दूर बचाना चाहिए। दूसरा क्या है, हमें प्रॉपर जो है जब तक व्रण का रोपण ना हो गया हो तब तक हमें जो है पेशेंट को जो है अपने उसमें रहना है कि पेशेंट का जो है व्रण रोपण हुआ है अच्छी तरह नहीं होता। तीसरी चीज़, जब दूसरी सीटिंग होगी व्रण की तो उस पर कम से कम जो है 7 दिन का हमें गैप रखना चाहिए। तो अब जो है मैं डॉक्टर अजय से बोलूँगा कि वो पीजी फर्स्ट ईयर शल्य डिपार्टमेंट से हैं, तो वो आपको जो है अग्निकर्म करके दिखाएंगे। उनको सर्वाइकल पेन है और
आपको जो है स्वर्ण से बनी हुई, मिश्र धातु से बनी हुई, पंचलोह से बनी हुई कोई भी जो है पॉइंटेड और अलग अलग टाइप की सलाखा मिल जाएगी। अब बात करेंगे आचार्य सुश्रुत, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, दो टाइप बोले हैं, रूप अग्निदग्ध और स्निग्ध अग्निदग्ध बोला है। तो रूप अग्निदग्ध जो है टॉपर मांस में होता है, जिसके लिए आचार्य सुश्रुत ने जो है पिपली, गोदंड और सलाखा का प्रयोग बताया। और स्निग्ध अग्निदग्ध में आचार्य सुश्रुत ने घृत और तैल इत्यादि से जो है हम दग्ध करते हैं। तो यहाँ पे रूप से दग्ध हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है दहन उपकरण में हमने जो है सलाखा को दहन करने के लिए अपने उपकरण से जो है हम सलाखा को दहन करें तो रेड हॉट ये होनी चाहिए सलाखा। सलाखा इतनी गर्म होनी चाहिए कि पूरा रेड हॉट ही आपको दिखाई देगा। और पेशेंट जिनको सर्वाइकल पेन है तो इनका जो इनसे पूछेंगे कि इनको पेन कहाँ है, उसके बाद उस एरिया को मार्क करेंगे। तो डॉक्टर अजय जो है आप मार्क करने जाएंगे। यहाँ पे दर्द है, पालन भी कर सकते हैं इसका। और दूसरा क्या है, स्पिरिट से इसे साफ नहीं करेंगे, अग्नि करेंगे। सलाखा को पेन जिस तरह पेन होल्ड किया जाता है उसी तरह से सलाखा को होल्ड किया जाता है। अगर कोई यहाँ पे होता तो उन्हें शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, ये लक्षण जो है क्लियरली दिख जाते। लगा सकते हैं। सम्यक दग्ध में जो है घृत और मधु का लेप जो है आचार्य सुश्रुत ने बोला है, तो हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है अग्निकर्म की ब्यूटी ये है कि अग्निकर्म जो है एक तो ड्रगलेस प्रोसेस है। अगर आप देखोगे जो है पेन मैनेजमेंट भी हो रहा है लेकिन विदाउट ड्रग, हम कोई ड्रग यूज़ नहीं कर रहे हैं। और दूसरा इसकी खासियत यह है कि कोई भी एक्यूट और क्रोनिक किसी भी टाइप का पेन हो, एक बार अगर वो अग्निकर्म से सही हो गया है तो उसके बाद उसके रिकरेंस रेट पुनः आने के चांस बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आलोक और डॉक्टर अमित और डॉक्टर रजत आप सभी से धन्यवाद रहे हैं। तो जो उष्ण गुण है, वायु का गुण शीत है, उष्ण गुण से वायु का शमन होता है। और दूसरा क्या है, दोनों चीज़ें हैं इसमें, एक स्टिमुलेशन मिलता है जो कि नर्व रूट है या मसल्स है, वहाँ पर जो है जो नर्व्स की जो वो मतलब सप्लाई है वहाँ पर कुछ स्टिमुलेशन मिलता है। और दूसरा वायु का शमन ये करता है। और ये तत्काल जो है जितने भी जो है कहना चाहिए कि जो स्पाज्म है या जो पेन इस तरह के होते हैं जैसे कि स्टिफनेस, उनको ठीक करता है। तो इसमें जो पेशेंट इस तरह के आते हैं जैसे फ्रोजन शोल्डर के जो पेशेंट आते हैं या साइटिका के जो पेशेंट आते हैं जो चल नहीं पाते और लंगड़ा के चल रहे हैं, उनको जैसे हम ये करते हैं तो इमीडिएट जो है जब चलवाते हैं उसको तो बिल्कुल ठीक तरह से चलने लगता है। जिसका हाथ यहाँ तक नहीं उठता है तो आप अग्निकर्म कराने के बाद जब उसको कहेंगे हाथ उठाने को तो वो वहाँ तक पूरा हाथ उठा देगा, उस समय उठा लेगा। हो सकता है फिर 1-2 दिन में उसको दोबारा पेन हो जाए, पर उस समय इमीडिएट जो है इसमें रिलीफ मिलता है। और यह जो चिकित्सा है अग्निकर्म, इसके अलग अलग पॉइंट्स भी बताए हुए हैं कि गृद्धरसी में कहाँ पर करना है, अन्य रोगों में किस जगह पर करना है, उन पॉइंट्स पर करने से इसमें विशेष फायदा होता है। और ये एक जो भी आयुर्वेद की जो चिकित्साएं हैं वो एक परंपरा में भी प्रचलित है। जैसे गाँव में आप देखोगे तो गाँव में ये पुराने समय से इस तरह की एक टेक्निक जो है गांव के लोग भी करते हुए चले आ रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद का जो ज्ञान है ना वो इस तरह से परंपरा में भी आ गया। तो गांव में लोग जो को बहुत ज़्यादा कहीं चोट लग जाती है
बहुत दिनों से जो है उसको दर्द नहीं जाता है, तो वो इस तरह का प्रयोग गाँव में करते थे कि बहुत गर्म करके और उस पर जो है उसको एकदम से दाग करते थे और वो पेन हमेशा के लिए सबसाइड हो जाता था, हमेशा के लिए। इस तरह का ये प्रोसीजर है और इसमें थोड़ा सा सावधानी ये रखनी होती है कि जो जैसे आप जो अग्निकर्म की शलाका लेंगे, तो शलाका के जो है टिप को जैसे ऐसे टच करना है, ये ऐसे टच करते ही उठा देना है। और दूसरा एलोवेरा इसमें लगाते हैं इसलिए कि बर्न ना हो, क्योंकि वो जो होता है ना बर्न, उसके लिए हीलिंग का काम करता है एलोवेरा वैसे भी घरों में सबके घर पे होना चाहिए। जैसे कोई भी बर्न हो गया है किसी वजह से, तो तुरंत आप एलोवेरा को जो है उसका टुकड़ा जो है वो तोड़िए और उसका जो जेल है उसको लगा, तो उससे क्या है, एक तो आगे जो हीलिंग फास्ट होती है और दाह में बहुत फायदा होता है। ये ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको हम अपनी क्लिनिक पर, अपने खुद के क्लिनिक पर इसको प्रयोग में ले सकते हैं और बाकायदा जो है बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय में बहुत से लोग जो है एक विशेष अलग तरह का ड्रामा कर करके और जो है लोगों को जो है पेशेंट्स को जो है अपने क्लिनिक में कर रहे हैं, ये चल रहा है ना इस तरह का, तो वो ना करते हुए बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से एकदम सही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो देना है उसको ध्यान में रखते हुए हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ड्रामेबाजी करने लग जाए, ना हमने कर दिया, अरे भाई देखो बिल्कुल ठीक कर दिया, इसको चला दिया, उसको कर दिया। नहीं, आपको जो है उनकी बिल्कुल सही जो उसकी जानकारी होनी चाहिए और सही तरह से उसका प्रयोग उनको करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से आज जो है डॉक्टर आलोक और डॉक्टर अजय दोनों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने जो है इसको